Friends, we have seen, if you assume the cost of carry model to be true, then फ्यूचर और स्पॉट का जो डिफरेंस होता है वो उसका इंटरेस्ट अमाउंट होता है। नाउ इसे अगर और कंटिन्यू करें तो डिफरेंस बिटवीन 1 month फ्यूचर एंड 2 month फ्यूचर will be the interest amount for 1 month. Similarly, difference between the fair future price of second month and third month should also be the interest rate for 1 month itself. Now, एक महीने का इसका मतलब एक महीने का जो इंटरेस्ट है फर्स्ट सेकंड मंथ का बीच का जो इंटरेस्ट है वही सेकंड और थर्ड मंथ का होना चाहिए, एक ही महीने का इंटरेस्ट है वो। तो मैंने पूरा मिटा दिया, बट देन जैसे मान लेते हैं दैट टुडे इज 31st of December 2000 आज का स्पॉट प्राइस है से 1345 एंड 1 month January price is say 1350. So basically this 5 rupee is the difference between spot and futures, is nothing else but the interest or the cost of carry. Similarly, 1 month, 2 months February, it is 1355. Now, अगर केवल ये 3 डेटा दिया हो तो कोई मिसमैच नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 मंथ का है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 1 मंथ का ब्याज ही होना चाहिए। तो अगर ये 5 रुपए है तो ये भी 5 रुपए होना चाहिए। बट थर्ड मंथ मार्च का दिया हुआ है 1365, यहां डिफरेंस 5 रुपए का, यहां 5 रुपए का, यहां 10 का, ये गड़बड़ है। यहां भी 5 का ही डिफरेंस होना चाहिए। इसका मतलब मार्च का कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा भाव बढ़ा रहा है, जो होना नहीं चाहिए। दूसरा काम ये भी हो सकता है क्योंकि हमने यहां पे मान लिया कि जनवरी का सही है, पर ये तो दिया है नहीं सब में, नॉट बीइंग गिवन द क्वेश्चन, सो वी आर जस्ट अज्यूमिंग कि दिस शुड बी करेक्ट। इन दोनों के बीच का भाव 5 रुपया सही है तो ये 10 रुपये गलत है। सो इफ आई एज्यूम कि ये वाला भाव सही है तो दो चीज हो सकती है, या तो फरवरी कॉन्ट्रैक्ट कम हो या मार्च कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा हो। सो इन बोथ द केसेस वी नीड टू मेक अ गेन। ये अगर कम है इसे खरीद लेते हैं, परचेज फरवरी कॉन्ट्रैक्ट, मार्च वाला ज्यादा है उसे बेच देते हैं और दोनों काम कर लेते हैं। वी डोंट नो, बट वी नो वन थिंग, हमें पता नहीं है क्या सही है और क्या गलत है, पर हमें ये पता है कि एक अंडर वैल्यूड है और एक ओवर वैल्यूड है। कितने अमाउंट है वो पता नहीं है, बट डजंट मैटर, अंडर वैल्यूड है ना खरीद लो, ओवर वैल्यूड है ना बेच दो। जैसे ही मार्केट में करेक्शन होगा इसका गैप और इसका गैप इक्वल हो जाना चाहिए। इन दैट ऑन दैट डे हम दोनों ट्रांजेक्शन को रिवर्स कर देंगे और हमें गेन पक्का मिलेगा। आइदर फरवरी इज अंडर वैल्यू, ये गलत है, और मार्च ओवर वैल्यू या वो ज्यादा है, ये दोनों ही हो सकता है। तो जो कम वाला है उसे खरीद लेते हैं, जो ज्यादा वाला है उसे बेच देते हैं। अब नेक्स्ट देखो है, ये काम हमने किया एक पर्टिकुलर डे को, बाद में जैसा हमने सोचा था वैसा हुआ और करेक्शन होना था वो हो गया। इसका आफ्टर सम डे डेटा सम में दिया नहीं है, ये जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूं। आफ्टर सम डेज सपोज फरवरी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू हो गई 5
what will happen?